के पास जाने से अच्छा है कि हम किसी दलाल के पास चले जाएं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग पंचायत समिति के बैठक जो होता है वो बैठक में भी आवाज़ उठाए। अभी घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। से संपर्क किए प्रमुख साहब, तो सीओ साहब बताए, सीओ साहब अपने फ़ोन नहीं उठाए, वो आरओ साहब को फ़ोन दे दिए। आरओ साहब ने कहे कि आज बैठक नहीं होगा, कर्मचारी सब इधर उधर चला गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई लगाई जाती है। आज जो है राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे। दिलीप जायसवाल जो है लोगों की समस्या सुने। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 100 लोगों से अधिक जो है समस्या सुने, इससे जो संबंधित है वो वरीय पदाधिकारी और अधिकारी को जो है हमने फ़ोन करके जो है इनको निष्पादन करने के लिए कहा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है कल राजद के प्रदेश कार्यालय के पास हमने एक खबर दिखाई थी, जो पालीगंज सीओ पर जो है आरोप लगाते हुए पालीगंज के जनता ने कहा कि देखिए जो वहाँ सीओ आए हैं वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारे पर आए हैं, क्या इनको जो है पैसा वसूली करने के लिए जो है भेजा गया है। वहीं अब देखना होगा कि राजधानी पटना से समीप सटे हुए धनरुआ ब्लॉक की जो घटना है वो पूरी तरह से जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रमुख है प्रेम कुमार ने ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नए नए सीओ आए हैं, हमने चाहते हैं कि जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं वो सभी से जा कर के जो है बात करें और मिलें। हमने एक मीटिंग रखा गया, लेकिन वो मीटिंग में जो है सीओ नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचने का कारण नहीं बता पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया और कहा जा रहा है कि यहाँ मोटेशन के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया वसूली किया जाता है। जनप्रतिनिधि के जो है सीओ बात नहीं सुनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों जनप्रतिनिधि हैं, चाहे दिलीप जायसवाल हो या प्रेम कुमार हो जो धनरुआ प्रखंड के उप प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कहा है और दिलीप जायसवाल के बयान, दोनों के पहले बयानों को सुनिए। हमारा प्रखंड धनरुआ, इस प्रखंड के हम उप प्रमुख हैं और इस प्रखंड में प्रखंड का कार्य हद तक ठीक चल रहा है, लेकिन अंचल का जो कार्य है, जो बिना दलाल के, जब सीओ साहब भी दलाल रखे हुए हैं, उनका एक ऑपरेटर दीपक है, पता नहीं लगता है कि ऑपरेटर दीपक सीओ साहब के पद उनको लगता है सीओ साहब खुद दे दिए हैं। उस तरह से पब्लिक को आकरण परेशान, जो काम आज होने वाला है, जो काम 10 दिन 20 दिन तक ब्लॉक के चक्कर लगाने के बाद किसी दलाल के माध्यम से अगर पहुंच जाता है तो उनका काम तुरंत हो जाता है। हमारा प्रखंड के पब्लिक इस तरह से हो गए हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना समस्या सुनाने से मुकर रहे हैं। जिस जनप्रतिनिधि के पास समस्या जाता है और अंचल में वो समस्या जनप्रतिनिधि के माध्यम से जाता है तो वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि तुम्हारा काम अब कभी नहीं होगा। इसलिए पब्लिक लोग समझ गए हैं कि जनप्रतिनिधि के पास जाने से अच्छा है कि हम किसी दलाल के पास चले जाएं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग पंचायत समिति के बैठक जो होता है वो बैठक में भी आवाज़ उठाए। अभी नए नए कर्मचारी हमारे प्रखंड में आए हैं, उस कर्मचारी को मैं और प्रमुख साहब दोनों मिलके सीओ साहब से कल बात किए कि जब प्रखंड में कर्मचारी आए हैं उनसे हम लोग पंचायत समिति के सारे सदस्य हैं, एक साथ बैठ के परिचय भी कर लेना है और जो हमारे प्रखंड का समस्या है, अंचल का समस्या है, उससे अवगत कराएंगे एक साथ बैठ कर। उन्होंने कहा कि कल ठीक है 11 बजे आप लोग आइए और हम प्रखंड के सारे कर्मचारी को रोक के रखेंगे। 11 बजे सब लोग समिति आ जाइए और बैठक हम लोग कर लीजिए। जब हम लोग 11 बजे यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमारे सीओ साहब के से संपर्क किए प्रमुख साहब, तो सीओ साहब बताए, सीओ साहब अपने फ़ोन नहीं उठाए, वो आरओ साहब को फ़ोन दे दिए। आरओ साहब ने कहे कि आज बैठक नहीं होगा, कर्मचारी सब इधर उधर चला गया है। जब इस मुख्यालय का बात ये लोग नहीं मानते हैं तो हमारे पब्लिक के बात ये लोग तो कहीं मान ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो विश्वास हो रहा है। जब कि प्रमुख इस मुख्यालय का मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनका भी मान सम्मान ये लोग नहीं कर पाते हैं, प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हम लोग वरीय अधिकारी से चाहेंगे कि उचित कार्रवाई हो और जहाँ पर अगर शका और संदेह हो कि यहाँ के लोग अगर गलत बोल रहे हैं
तो इसका निगरानी के माध्यम से जांच कराया जाए। जांच में दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा। यहाँ एक मोटेशन में 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक की सूचना हम लोग के पास आता है। 5,000 तो ये लोग बांध चुके हैं कि आपका सारा कागजात सही है, तब भी 5,000 रुपया लेंगे ही। जहाँ तक कि यहाँ के आरओ हैं वो भी भ्रष्टाचार के में संलिप्त होते जा रहे हैं। एक दीपक यहाँ जो ऑपरेटर है, पब्लिक से तमीज़ से बात तक नहीं करता, ये भी उसको मालूम नहीं कि पब्लिक मालिक होते हैं। इस तरह से हमारा प्रखंड में हर समय भ्रष्टाचार अंचल से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे तक बढ़ाइए और हम लोग भी अपने माध्यम से उचित कार्रवाई करने की मांग बड़ी अधिकारी को करेंगे। भेज दिया गया है। अभी एक चैनल के द्वारा अलोल जलूल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। लोग अपने माँ बाप पर आरोप लगा सकते हैं, तो दिलीप जायसवाल तो कुछ भी नहीं। पालीगंज का सीओ जो है, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि 5 जिला जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। उसके चलते समस्या भी आया। उनको सर्वे पूरा कराने तक के लिए यहां लाया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई चालू है। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जनता को ये चीज, जनता, अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्यों आए, क्योंकि हमें सर्वे का काम पूरा करा के फिर उनको वहां से हम हटाने जा रहे हैं। फिर उनको शिवहर भेजा जाएगा। शिवहर जाए, या हो सकता है कि कार्रवाई होगा तो निलंबित हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की समस्याएं का निदान हो, लेकिन आपके निर्देश के बावजूद भी कई ऐसे सीईओ हैं जो आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं। आपने ये आने वाले 100 वर्षों तक भी इस तरह की समस्या आते रहेगी। मंत्री के आदेश का कोई अवहेलना नहीं करता है। जिस मामला का निष्पादन सिविल कोर्ट या माननीय न्यायालय में हो सकता है, उसको अगर मंत्री निर्देश भी देगा तो कोई भी मेरा पदाधिकारी को करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज भी करीब करीब 20% ऐसे मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी वो बेचारे यहाँ पर आ गए गलती से, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है उसको कोई राजस्व पदाधिकारी उसका निष्पादन नहीं कर सकता। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे अलोली का एक मामला है। तो आपने सुना जिस तरह से जो है दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि ईमानदारी का नाम दूसरा दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि जो अपने माता पिता के नहीं हो सकते हैं वो दिलीप जायसवाल ही क्या है। आरोप लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन आरोप को सिद्ध कैसे किया जाए इसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी सीईओ अगर भ्रष्टाचार करते हैं उन पर कार्रवाइयाँ होगी, चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं बचाएगा। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि पूरी तरह से मोटेशन जो है साफ सुथरा होगा। 15 अगस्त के बाद जो है पूरी तरीके से जो है ये सब चलने लगेगा। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।